नमस्कार, 5 की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। कोलकाता के साउथ लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ गैंग रेप के आरोपों के बाद पश्चिम बंगाल में बवाल मच गया है। इस केस में मुख्य आरोपी टीएमसी का छात्र नेता बताया जा रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा विवाद सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर हुआ है, जिन्होंने घटना को लेकर चौंकाने वाली बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर दोस्त ही रेप करे तो सरकार क्या कर सकती है। उनके इस बयान के बाद विपक्ष और आम जनता में गुस्सा है। जहां लोग सड़कों पर हैं, वहीं बीजेपी ने ममता सरकार पर जोरदार वार किया है। इसी पर बातचीत करेंगे। सभी पार्टियों के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता में लॉ की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में ये चौथी गिरफ्तारी है। इससे पहले पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इस मामले में कोलकाता में सियासत उफान पर है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने इस घटना को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर दोस्त ही रेप करने लग जाएं तो क्या किया जा सकता है। इस घटना को लेकर बीजेपी ने राज्य की ममता सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि मौजूदा सरकार के राज में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। आज स्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। कल्याण बनर्जी जो एक जाने माने एमपी है, सांसद हैं, काफी नजदीक है ममता बनर्जी के, उनका वक्तव्य देखिए कल। क्या कैलेस वक्तव्य है, किस प्रकार का वक्तव्य है। वक्तव्य में वो कहते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या हर जगह हम पुलिस खड़ी कर दे। अगर क्लासमेट ही क्लासमेट का रेप कर दे, दोस्त दोस्त का ही रेप कर दे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। लॉ छात्रा के साथ कथित तौर पर कॉलेज के 31 साल के पूर्व छात्र मनोजीत मिश्रा और 2 छात्रों ने रेप किया था। मिश्रा अब एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं। इन छात्रों की पहचान 19 साल के जेब अहमद और 20 साल के प्रमित मुखोपाध्याय के रूप में हुई है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है, उससे यहाँ की सियासत परवान चढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस पर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस दोनों के हम राय जानेंगे। क्या कहते हैं इन बयानों के बाद, इस पूरी घटना के बाद। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषकों से भी समझने की कोशिश करेंगे इस घटना के बारे में। लेकिन सबसे पहले माधवी अग्रवाल, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, खासतौर पर बंगाल बीजेपी को बड़ा अच्छे से जानती हैं, बंगाल को जानती हैं, तो माधवी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। माधवी जी, आपका स्वागत है। माधवी जी, अभी ये तो एकदम एक चौंकाने वाली और किसी में भी सिहरन पैदा करने वाली घटना है। मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ जब हम मेडिकल कॉलेज, आरके मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई उस पर बात कर रहे थे। कई दिनों तक ये बात होती रही, फिर ये घटना हो गई। पहले तो ओवरऑल मुझे आपका व्यू, एक महिला होने के नाते, इस तरह की घटनाओं पर और इस तरह की घटनाओं की रोकथाम पर, क्योंकि जब जब भी ये घटना होती है चिंताएं बढ़ाती हैं, इस पर आप लोगों का क्या स्टैंड है। राजनीतिक बात तो हम करेंगे ही। देखिए प्रवीण जी, बड़े दुख की बात है कि अभी 10 महीने पहले ही हम लोगों ने बहुत बृहद चर्चा की थी। लगातार आजकल मेडिकल जैसे विवत्स्य घटनाक्रम के बारे में लगातार चर्चा होती रही। पूरे देश भर में हुई, पूरे विदेश में हुई। लेकिन आज पश्चिम बंगाल की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर महिलाएं वाकई में सुरक्षित नहीं है। मैं पश्चिम बंगाल में रहती हूँ और यहाँ जो इनके टीएमसी के जो लोग हैं, उनका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि वो लोग कोई भी घटना, कोई भी अपराध करने के पहले एक बार भी नहीं सोचते। उनको पता है कि अगर उन्होंने कोई अपराध किया तो उनको संरक्षण जो है वो टीएमसी सरकार दे देगी। ये जो बोल रहे हैं ना कि जो अभी इनके सांसद ने जो कहा है कि भाई अगर दोस्त ही दोस्त के साथ में ऐसा करे तो क्या कहा जाएगा। कितनी शर्मनाक बात है कि एक लॉ स्टूडेंट जिसके ऊपर में ये आरोप लगा है, उसको इस तरीके से ठगा जा रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से ये प्रमाणित है कि ये टीएमसी के साथ एसोसिएट है ये व्यक्ति और लगातार टीएमसी के साथ काम करता रहा है। मैं इसको बता दूं कि इस व्यक्ति की इस व्यक्ति का जो पास्ट है वो इतना खराब है कि जिस पर ये बताता है कि इस आदमी को विशेष रूप से, क्योंकि टीएमसी के साथ संलग्न होने की वजह से इस व्यक्ति को संरक्षण जो है टीएमसी सरकार दे रही है। 2013 में इस पर आरोप लगा था क्या इसने कालीघाट मंदिर के परिसर में रात के समय में एक युवक की छाती पर चाकू मारा और फरार हो गया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जांच शुरू की, लेकिन 3 साल तक इसको ये पकड़ा नहीं गया। ये पकड़ के बाहर। 2017 में दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज में दाखिला लेने के बाद तुरंत बाद इस व्यक्ति ने तोड़फोड़ की और गाड़ियाहाट थाने में इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। उस पर भी इसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है।
और 2022 की बात मैं कहूँ, कॉलेज की जो प्रथम वर्षीय छात्रा थी उसके साथ में इसने यौन उत्पीड़न किया, उसने एफआईआर दर्ज की, उसके बावजूद किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं। तो ये बताता है कि इस आरोपी का जो इतिहास है वो कितना कलंकित है, और ये आदमी लगातार जो है वो कानून के शिकंजे से बाहर है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि वो टीएमसी के साथ जुड़ा हुआ है, टीएमसी के नेताओं का जो है वो सपोर्ट उसको मिल रहा है, और ये जो आकर इनको संरक्षित कर रहे हैं ये बताता है। क्योंकि पिछली बार भी जो आजकल मेडिकल कॉलेज के अंदर में जो कांड हुआ था उसमें भी पूरी तरीके जो सपोर्ट था वो टीएमसी सरकार का प्रिंसिपल के ऊपर सपोर्ट था, और यही चीज हम अब फिर देख रहे हैं। ये शर्मनाक बात है कि आप एमपी होकर भी इस तरीके की बातें बोल रहे हैं कि आरोपी अगर उसका दोस्त हो। अरे आप तय करने वाले कौन होते हैं कि आरोपी उसका दोस्त था कि नहीं था? क्योंकि कॉलेज के गार्ड ने उसकी गार्ड को कमरे के बाहर भेजा गया, जो कि एफआईआर में दर्ज है ये सारी बातें। और जब वो गुहार कर रही थी लड़की कि मुझे बचा लिया जाए, तो वहां के जो गार्ड हैं वो क्योंकि टीएमसी के नेता हैं, टीएमसी के गुंडे हैं, इस वजह से वहां के गार्ड ने साफ साफ कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। गुहार लगाने के बाद भी वहां के जो गार्ड हैं उन लोगों ने उस लड़की की मदद नहीं की। यूनियन जो रूम का जो दरवाजा है वो अंदर से बंद किया गया, और उसको कहा गया जो कॉलेज की जो राजनीति है जो जिस तरीके से हो रही है उसमें ये दिखाता है कि वर्चस्व जो है वो टीएमसी का था। बार बार उस लड़की के ऊपर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये दबाव बनाया जा रहा था कि वो टीएमसी का सपोर्ट करे, टीएमसी के साथ मिलके रहे। और जब उसने नहीं माना तो उसके बाद उसके ऊपर कई सारी प्रताड़ना की गई, उसके बाद उसको जो है गैंग रेप किया गया, और पुलिस उनको जो है वो पकड़ने में सक्षम रही, जिसके बारे में जी बीजेपी जी माधवी जी, मैं इस पर और बात करूंगा। आपसे बात करनी इसलिए ज़रूरी थी और विस्तार से सुनना इसलिए ज़रूरी था। यूं तो डॉक्टर संजय कुमार जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़ चुके हैं। एहतेशाम उल हक साहब नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो जुड़ गए हैं। मोहिंदर प्रकाश जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन मैं माधवी जी को इसलिए भी चाहता था कि हम सभी सुने, क्योंकि एक महिला, वो भी बंगाल में रहने वाली, बेशक वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, लेकिन इसके बावजूद एक महिला किस तरीके से इस घटना के बारे में सोचती है, क्या विश्लेषण करती हैं, उन्होंने कुछ राजनीतिक पहलू भी रखे हैं। एहतेशाम साहब, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर संजय मुझे ये बताएं, क्योंकि हम जानते हैं राजनीति और अपराध का घालमेल तो हर जगह देखने को मिलता है। कोई एक राज्य इसमें बहुत विशेष रूप से चिन्हित हो जाए, और आप तो खैर बिहार को और अच्छे से जानते हैं, तो आप जानते हैं कि ये एक पुरानी परिपाटी रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में रक्त रंजित राजनीति, यानी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अपराधी होना जैसी घटनाएं बहुत सामने आती हैं, या इसको बहुत मुखर तरीके से सामने रखा जाता है? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस बार बार कहती है कि बात का बतंगड़ बनाया जाता है, यानी चीज़ों को बड़ा चढ़ा कर रखा जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि खूनी राजनीति होती है, ख़ासतौर पर चुनाव के पहले इस तरह का माहौल बंगाल में देखने को मिलता है। क्या ये सही विश्लेषण होगा, या आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? देखिए, राजनीति और राजनीति का अपराधीकरण एक पार्ट हो सकता है, लेकिन जो भी शिक्षण संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या लॉ कॉलेज हो, अगर वहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एक राज्य सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक सवाल है। क्यों नहीं घटनाओं को रोका जा सकता है? और अगर घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है तो फिर सरकार किस बात की? आखिर जनता आपसे यही उम्मीद तो करती है कि आप हमें सिक्योरिटी देंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। किसी भी गवर्नेंस का पहला दायित्व होता है अपने राज्य की जनता को सुरक्षा। और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट अगर वो असुरक्षित है, और खास करके लड़कियां असुरक्षित हैं, प्रेजेंस ऑफ गार्ड, वो 3 लड़के उसको ले जाते हैं, उसके साथ रेप की घटना होती है, और इसके बाद फिर आप अगर कुछ इधर की बात, इफ वट की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि इसको एस्केप करना कहेंगे। कहाँ सुरक्षित रहेंगी लड़कियां? कॉलेज कैंपस में सुरक्षित रहेगी, सड़कों पर सुरक्षित रहेगी, घरों में सुरक्षित रहेगी, या कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेगी? कहेंगे कि नहीं, वो तो सुरक्षा में कभी कभी चूक हो जाती है, हम इसको देख लेंगे। ठीक है, कानून अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी। इसका मतलब कि तो फिर अपराधियों को एक खुली छूट दे दीजिए। ठीक है, वो तृणमूल के नेता का उनका हिस्ट्री क्या रहा है, वो हैबिचुअल अपराधी रहे हैं, नहीं रहे हैं, वो तो खैर पुलिस उनका रिकॉर्ड खंगालेगी और देखेगी।
लेकिन अपराधियों की कोई पार्टी नहीं होती है, अपराधियों का कहीं कोई दल नहीं होता है। और पार्टी अगर अपराधियों के सहारे राजनीति में अगर आगे बढ़ना चाहती है तो फिर अपराधी का ही राजनीतिकरण कर दीजिए कि भाई जितने भी अपराधी हैं अगर वो हमारी पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे तो चलिए उनका राजनीतिकरण हो गया और फिर इसकी इजाजत उनको मिल जाएगी कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सके। जी, मैं मानता हूं कि राज्य सरकार को और राज्य सरकार के ऊपर एक सवाल है सुरक्षा को लेकर के कि आपके कैंपस में अगर लड़की का रेप हुआ और वो भी गार्ड की प्रेजेंस में उपस्थिति में वो अकेले था, बिल्कुल ठीक है। ऐसे हर अपराध को हम यदि वहाँ की क्या स्थितियाँ थीं, किस जगह पर हुआ, किन लोगों ने किया, ऐसे अपराधों को जोड़ने लग जाएंगे तो फिर कोई अपराध अपराध नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में इसी तरह की परिस्थितियाँ देखने को मिलेगी। ये बोलकर पल्ला झाड़ना और ज़्यादा शर्मनाक है जो कुछ कहा गया है। हालांकि एहतेशाम साहब को होना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं कि बार बार उनका कैमरा क्यों बंद हो जा रहा है, किस वजह से बंद हो जा रहा है। पर मैं, अगर वो सुन पा रहे हैं, इस लिंक को सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो आएँ और अपनी बात को रखें। तृणमूल कांग्रेस का पक्ष बड़ा ज़रूरी है। मोहिंदर जी, इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि आप भी बीजेपी जो विरोध कर रही है उस विरोध के तो साथ में होंगे। हालांकि आप बीजेपी के साथ में नहीं होंगे, लेकिन आपका अपना विरोध होगा इस पर। जी हाँ जनाब, आप सबको नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात इस तरह से रखता हूँ। भारतीय नारी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, मणिपुर में हो, कश्मीर में हो, दिल्ली में हो, उसकी सुरक्षा राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उसकी एक संकीर्ण जिम्मेदारी है। जब आप इस किस्म की हरकतें करने लगते हैं कि बीजेपी का रूल राज्य है, वहां तो मामले को ढीला छोड़ दीजिए, सरकार जांच कर रही है, और जो बीजेपी शासित नहीं है वहां आप इतना हंगामा मचाते हैं। कि मेरी बहन यहाँ बैठी हैं, मैं इनको नमस्कार करता हूँ, इनकी इज्जत करता हूँ, इन्होंने जो कहा उस शब्दों को पूरा मानता हूँ, लेकिन क्या ये कभी टेलीविजन पर आई है जब बीजेपी के राज्य के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता रेप को, क्या किसी भी ऐसे रेप के अंदर ये टेलीविजन पर कहीं आई है जहां बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, राजस्थान भरे पड़े हैं, एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, जहां रोजाना होता। यहाँ तक हुआ कि सड़क पर रेप किया बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने, नेता ने अपनी महिला मित्र के साथ, और उसको वीडियो वायरल भी किया। ये कैसी संस्कृति लाना चाहते हैं देश के अंदर? मैं पहलगाम को लाना नहीं चाहता, आज तक पकड़े नहीं गए। मैं टीएमसी और ममता बनर्जी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने कम से कम अपराधियों को पकड़ा। देखिए जनाब, रेप होता है, बहुत बुरा काम है, लेकिन राज्य सरकार अगर अपने कर्तव्य से पॉइंट क्या है इसमें? आपका पॉइंट रखें आप, तो वो जिम्मेदार मैं आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप चल रही है, आपको याद होगा मोहिंदर जी एक मिनट, आपको मोहिंदर जी सुनिए तो सही, मोहिंदर जी सुना, मोहिंदर जी क्या आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं? लेकिन उसके बावजूद भाई आवाज बंद करिए मोहिंदर जी की। जी एहतेशाम साहब, मैं देखिए चाहता था कि वो मेरी बात को सुने और हम इन सारे मुद्दों पर आएंगे जो मोहिंदर प्रकाश कहना चाहते हैं, बीजेपी शासित राज्यों के विषय में कहना चाहते हैं, वो भी हम सुनेंगे। मोहिंदर जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर कोई बीच में सवाल आ रहा है तो उसको भी सुन लीजिए, तो इससे चर्चा जो है थोड़ा अच्छे से चलती रहेगी। आप निर्बाध रूप से बोलते रहेंगे तो उससे बात जो है वो ठीक नहीं हो पाती। ये सारी बातें रखेंगे, आपका मंच है, आपको बात रखने का पूरा अधिकार है, आप रखिएगा, लेकिन अभी मिक्स हो जाएंगे बहुत सारे मुद्दे। एक बात से बात की शुरुआत हुई है। एहतेशाम साहब, अभी जितनी भी बातचीत हुई है उसमें एक बात तो साफ है कि कल्याण बनर्जी साहब ने जो कुछ कहा है उसकी बड़ी कड़ी निंदा हो रही है कि एक दोस्त ने दोस्त का रेप कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं, पुलिस क्या कर सकती है। पहले इस बयान पे पार्टी का क्या स्टैंड है वो जरा हमें बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये कल की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसको 3 लड़कों ने मिलकर जो अंजाम दिया है। परवीन जी, हमारी पार्टी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कंडेम किया है और मजम्मत किया है, और ये तीनों अभी जेल के सलाखों के पीछे है। और हमारी पार्टी कभी भी ऐसे अपराधी जो इस तरह का घिनौना हरकत हमारी बहन महिलाओं के साथ करता है, कभी भी हमारी पार्टी इसके प्रति कभी भी खड़ी नहीं रहती है, सबसे पहला। दूसरा बात है कि वो टीएमसी के मतलब वो हमारे पार्टी का कोई भी मतलब नहीं था, टीएमसी से उसका कोई लेना देना छात्रों से नहीं था। और जो इस तरह की घटना जो करते हैं, मैं उसकी कड़ी निंदा मजम्मत करता हूं। हमारी पार्टी ने ये कड़ा स्टैंड लेते हुए कहा कि ऐसे जो भी, इसकी कोई जात, इसकी कोई पार्टी, इसके कोई ये धर्म
नहीं होती है जो इस तरह का घिनौना हरकत करते हैं। हम लोग इसके लिए कभी भी समझ लिए इसके समर्थन में नहीं है, बल्कि हमारी पुलिस में कल अरेस्ट किया और इनको जबरदस्त तरीके से समझ लिए इनको अरेस्ट कर करके जेल के सलाखों के पीछे हैं। और आज चौथा जो है उसके साथ में जो था वो भी समझ लिया आज गिरफ्तार हुआ है। तो हमारी सरकार इसके लिए समझ लिए कड़ा से कड़ी सजा जो भी प्रावधान हो, इसको अगर हमारी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से कल ही स्टैंड लिया गया कि इसको जो भी तरह की सजा हो, ये हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो यहाँ महिला यहाँ सबसे सेफ्टी है, लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत जो कर करके हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, हम लोग इसकी मजम्मत करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। बल्कि हमारे राज्य में एहतेशाम साहब, आप सबने बोला, आप मैं चाहता हूं कि जो मैंने सवाल किया उस पे भी आप, मैं तो बड़े देर से इंतजार कर रहा हूं कि आप मेरे सवाल का जवाब दें। हमारे राज्य में हमारे यहाँ एक अपराजिता बिल भी पास हुआ है इसी के लिए। आप लोगों को मालूम मैं होगा आपकी सारी बात सुन लूंगा। एहतेशाम जी, आप मुझे मेरा जो सवाल है, मूल सवाल, उसका जवाब तो दीजिए। आपने इतना बोला, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। कल्याण बनर्जी के बयान की भी मजम्मत करेंगे आप लोग जैसे इस घटना की कर रहे हैं? देखिए ये इनका आज का बयान ये व्यक्तिगत बयान है, ठीक है। उस पर पार्टी जो भी स्टैंड लेगी ये आपको पता चलेगा। लेकिन आप निजी तौर पर आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, आपकी पार्टी, तो आप भी नेता हैं, बड़े नेता हैं, आप अपनी बात तो रख सकते हैं। जैसे उन्होंने निजी बयान दिया, आप कम से कम निजी तौर पर तो मजम्मत कर दीजिए पैनल पे। मैं देखिए ये पश्चिम बंगाल में महिलाओं का सम्मान देखिए हम लोग अच्छी तरह तौर पर करते हैं और करना जानते हैं, और उसका जीता जागता सबूत कल आपने देखा। हम लोगों ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके वो आपने बोल दिया, वो आपने सारी बातें बोल दी कल्याण बनर्जी के बयान की। आप तो एहतेशाम उल हक तो कम से कम निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं यहाँ पे पैनल पे। देखिए अब मैं उनकी बात को पूरी तौर पर सुन नहीं सका, लेकिन जो भी इसके विपरीत आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, आपने पूरी घटना के बारे में जानकारियां निकाल ली, आपको पता है कि 3 के बाद चौथा गिरफ्तार, ये सब पता है आपको ये नहीं पता कल्याण बनर्जी ने क्या कहा? आपने ये नहीं सुना? बड़ा अजीब बात है। सबसे बड़ी बात है प्रवीण तिवारी जी कि महिलाओं का सम्मान कोई भी हो, हर लोगों को करना चाहिए, और इस तरह का कोई भी महिलाओं के प्रति कोई भी ऐसा कोई अपना इंटरव्यू या अपना वक्तव्य ना रखे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। माधवी जी, मैं एक बात तो समझ गया। देखिए उन्होंने वो भले ही खुल के, क्योंकि पार्टी पदाधिकारी हैं, उस हिसाब से उनको, कल्याण बनर्जी को छोटे मोटे नेता नहीं, तृणमूल कांग्रेस के, जैसा संबित पात्रा कह भी रहे थे कि बहुत खास हैं, करीबी हैं ममता जी के, सीनियर भी हैं, तो हो सकता है कि उनके बारे में बहुत खुल के न, लेकिन उनकी बातों से ये लगता है कि वो इसकी निंदा कर रहे हैं। गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी आप कुछ कहना भी चाह रही थी, तो मैं चाहूंगा थोड़ा संक्षेप में आप अपनी बात को रखें, क्योंकि ब्रेक पर जा रहा हूँ। ऐसा है कि मैं टीएमसी से आए प्रवक्ता की बात सुन रही थी और उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी जो है इनको संरक्षित नहीं करती है, लेकिन जिस तरीके से कल्याण बनर्जी ने कहा वो सभी लोगों ने सुना, पूरा भारतवर्ष इसकी निंदा कर रहा है। ये पहली बार नहीं है। ममता बनर्जी इसके पहले पार्क स्ट्रीट जैसे या किसी भी तरीके के बलात्कार की घटनाओं को सीधा तौर पे बोल देती थी कि ये सजाई हुई घटना है, ऐसी कोई घटना हमारे यहाँ घटित नहीं हुई। तो मैं आपको इनके कुछ आंकड़े दे देती हूँ कि मनबेता मतलब ये 2025 के आंकड़े में दे रही हूँ कि बंगाल के मनबेता में जून में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया, जिसमें तृणमूल नेता मजीबुल मंडल द्वारा जो है वो आरोपी है। दूसरी बात, मियाखा में मई में घर में घुसकर एक गृहिणी के साथ बलात्कार किया गया, जिसमें तृणमूल नेता बाबू सोना मीर और रविउल द्वारा ये जो है घटनाक्रम किया गया। और ये भी बिल्कुल आपको मिल जाएगा, अगर आप डेटा देखेंगे या आप जो पुलिस में रिपोर्ट देखेंगे तो पता चल जाएगा। कूच बिहार में मार्च के अंदर में नौकरी देने की झांसे को लेकर एक महिला के साथ बलात्कार किया गया, जिसमें तृणमूल नेता अब्दुल मन्नान आरोपी है। नारायणगढ़ में मार्च में पार्टी ऑफिस में बुलाकर महिला के साथ बलात्कार किया गया, तृणमूल अंचल अध्यक्ष लक्ष्मीकांत सिट और शांति भुइया द्वारा ये जो अपराध है अंजाम दिया गया। मालदा में मार्च में घर दिलाने का वादा करके 10वीं की कक्षा की छात्रा से बलात्कार किया गया, तृणमूल के नेता अमल मंडल द्वारा ये घटना किया जो अपराध किया गया। मालदा में मार्च में घर में घुसकर महिला का बलात्कार किया गया, तृणमूल नेता पंचायत सदस्य के द्वारा ये किया गया, जिसका नाम मसूदीन रहमान है। दूसरा बात मैं बता देती हूँ, मुराई में फरवरी में, मैं आपकी पूरी डिटेल ले लूंगा। माधवी जी, अभी आप रख दीजिएगा डिटेल, एक ब्रेक पर जाना है मुझे।
चाह रही हूँ, एक ब्रेक मैंने पर तो जाना है, मैं आपकी पूरी बातें सुनूंगा क्योंकि एहतेशाम जी ने कहा कि नहीं इसको पार्टी से मत कनेक्ट करिए, तो आपने इतना डेटा रखा कि कोई एक घटना नहीं है, कई घटनाएं हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस का प्रश्रय प्राप्त है। आपका मेन पॉइंट ये है। लेकिन डॉक्टर संजय, क्या ये जो अभी लिस्ट पढ़ी गई, माधवी जी ने ब्रेक से पहले बताई, इससे ये नहीं स्पष्ट होता है कि बहुत सारे नाम तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस पर कितना सवाल खड़ा होता है इसमें? कोई भी जो डेमोक्रेटिक पार्टी होगी वो अपराधियों के साथ अपने नाम को जोड़ेगी नहीं। ये सच्चाई को स्वीकार करना होगा। ठीक है, एज ए प्रतिद्वंदी किसी पर कोई आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, अपराधियों का रिश्ता किसी पार्टी से हो सकता है, इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ठीक है, वो अपराधियों का बैकग्राउंड क्या है, क्या वो तृणमूल के हैं नहीं है। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक सवालों के घेरे में राज्य सरकार है कि क्या मेडिकल कॉलेज में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर कई बात हम लोगों ने बात की थी, वो पीजी कर रही हुई लड़की के साथ क्या हुआ और वो उसका पृष्ठभूमि उसकी क्या थी। आज लॉ करती हुई एक लड़की के साथ ये रेप हुआ। शायद ये राज्य सरकार के सुरक्षा पर एक सवाल है कि क्या देश के किसी भी कोने से लड़कियां जाती है और बंगाल में वो मेडिकल कॉलेज से वो पीजी कर सकती है, ग्रेजुएशन कर सकती है, लॉ कॉलेज से कर सकती है। अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा और राज्य की सरकार ये कह देने से कि नहीं वो उनका हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए हमने कानून बना दिया है, इसके लिए सख्त एक्शन लिया जाएगा, या और जो दूसरे राज्य हैं जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां क्या हो रहा है, इससे मैं मानता हूं कि राज्य सरकार की छवि बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं होगी। सरकार को अपनी छवि और अपनी सुरक्षा कैसे चुस्त तंदुरुस्त हो ताकि लड़कियां वहां पर सुरक्षित महसूस कर सके, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी। ठीक, मैं आपका पॉइंट समझ गया क्योंकि थोड़ा समय सीमित रहेगा। तो मोहिंदर जी, आपने बहुत सारी बातें उस समय अपने पहले वक्तव्य में कहीं। आप निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि और भी जगह होती हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि क्योंकि आज हम पश्चिम बंगाल की घटना पर बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का स्टैंड तृणमूल कांग्रेस को लेकर क्या है? देखिए सर, एक बड़ी छोटी सी बात है और उसे आप बड़ी भी मान लीजिए। महिला की सुरक्षा हिंदुस्तान के किसी कोने में भी रखना चाहिए, मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा है। जहां तक ताल्लुक है, मेरी बहन माधवी जी ने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बंगाल की सुनाई। अरे आप क्या बात करते हैं, राजस्थान के अलवर में आईसीयू में लड़की के साथ बलात्कार हुआ, जो आईसीयू में लेटी हुई है। आप कहाँ सुरक्षा देंगे? आईसीयू से बढ़कर और सुरक्षित जगह क्या हो सकती है? क्या यहाँ पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ बैठा है, 24 घंटे बैठा है। मैं तो कहता हूँ मोहिंदर जी, बीजेपी को छोड़ देते हैं, बीजेपी को छोड़ देते हैं, बीजेपी का विरोध छोड़ दीजिए इसमें। केंद्र सरकार में भी बैठे हैं, राज्य सरकार में भी बैठे हैं। मोहिंदर जी, इसमें बीजेपी का विरोध करना छोड़कर हम अगर बलात्कार के खिलाफ, आप ठीक कह रहे हैं कि राजस्थान के खिलाफ बोलना चाहिए, आप अभी कोलकाता में जो कुछ हुआ उसके खिलाफ कांग्रेस स्टैंड क्यों नहीं लेती? मतलब कांग्रेस क्यों नहीं आ जाती है सड़कों पर? बीजेपी को छोड़ दीजिए ना, इनके खिलाफ राजस्थान में भी उतरिए, लेकिन क्या कोलकाता में आप लोग उतर रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। मैं वही आना चाहता हूं। मेरे राजनीतिक विशेषज्ञ जो दोस्त हैं, इन्होंने, संजय जी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। रेप जहां बंगाल में हुआ, बहुत घृणित ये एक कहानी है जिसको हम भूलना चाहेंगे कि ऐसा इसका दोहरापन दोबारा ना हो। और पश्चिम बंगाल की तो स्वयं ममता जी एक महिला चीफ मिनिस्टर हैं जो अपने कड़े व्यवहार के लिए जानी जाती हैं, और मेरा ख्याल है कि वो उचित निर्णय लेके, और पश्चिम बंगाल सरकार जो काम कर रही है हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। ठीक है, अब एक क्लोजिंग कमेंट आपका एहतेशाम उल हक साहब, क्योंकि समय इतना ही था हमारे पास। लेकिन अभी राज्य सरकार की छवि पर जो आंच आई है, या इससे बचा नहीं जा सकता है, ये कुछ भी कहकर कि हमने कार्रवाई कर दी, अपराध हुए हैं महिलाओं के खिलाफ, उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, छोड़ेगी नहीं बीजेपी, इस लिस्ट को बार बार रखती रहेगी। आप लोग क्या करेंगे? परवीन जी, सबसे पहले इसमें राज्य सरकार जो आप बात कर रहे हैं, हमारे किसी भी इस तरह का अपराधी जो भी करता है उसके प्रति हमारी पार्टी और हमारी सरकार कड़ी स्टेप लेती है, जिसका जीता जागता सबूत आपने कल देखा कि 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, आज चौथा अरेस्ट हुआ जेल के सलाखों के पीछे। ऐसे लोगों के प्रति हम लोग कभी भी नरमियत नहीं करते, उसको कड़ी से कड़ी। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक अपराजिता नाम का एक बिल पास हुआ है, जो गवर्नर साहब को हम लोग सर्वसम्मति से हम लोग पेश किया है।
अब वो हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में इस तरह का पास कानून हो जाएगा ताकि कोई भी इस तरह का काम करने वाला विद इन 7 डेज के अंदर उसको हम समझते हैं कि फांसी के तौर पर उसको सजा होनी चाहिए। हम लोग इसकी कभी भी इसके मतलब फेवर में नहीं, ऐसे खिलाफ है, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री जो भारत में समझ लिए अच्छे ढंग से शासन चलाने वाली महिला है, जो ऐसे लोगों के प्रति कभी भी नरम रवैया नहीं ठीक है, रखते मैं हैं। समझ गया। और देखिए, हम लोग मांग करते मैं हैं एक कि दो ऐसे बातें तो जो भी बहुत दोषी समझ हो, साफ उसको हो गई कड़ी हैं। से कड़ी सजा मोहिंदर जी, मिले। समय बहुत सीमित था, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपका कमेंट लेता, लेकिन बोलिए, चलिए चलते चलते बोलिए, अपनी बात बोलिए। देखिए, थोड़ा सा मैं आपने जो मेरे साथी कहते हैं, मेरी बहन भी कह रही हैं, यूपी में जब बहुत योगी जी को समर्थ बहाना कहा जाता है और बड़े चीफ मिनिस्टर कहे जाते हैं खड़े, यूपी में 2 लड़कों ने ये रेप किया और उनको मध्य प्रदेश में छुपा के रखा गया था। जब वहां राज्य सरकार कार्य नहीं करती तो आप उस राज्य ठीक की है, तुलना देखिए, मैं ओवरऑल किसी इस पे दूसरे कमेंट राज्य पे, से जैसा जहाँ मैंने कहा कि अगर मैं इसको वाइंड अप करते हुए आप सभी की बातों का विश्लेषण करूं तो मुझे ये समझ में आता है कि तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि हमने कार्रवाई की है। कल्याण बनर्जी के बयान को बहुत ज़्यादा बैक नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी लिस्ट निकाल कर रखी है, 1 नहीं 2 नहीं, कई ऐसे मामले हैं, और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता कैसे उसमें शामिल हैं या प्रश्रय देते हैं, इस बात को चिन्हित किया जा रहा है। कांग्रेस का स्टैंड इसमें स्पष्ट तौर पर यह है कि आप हर जगह पर, यानी बीजेपी शासित राज्यों के विषय में भी इसी तरह से विचार करें जब बलात्कार की घटनाओं के बारे में या महिला सम्मान की बात होती है। डॉक्टर संजय ने बताया है कि चाहे जितनी बातें कर ली जाएं, लेकिन राज्य सरकार की कमी इससे छुप नहीं सकती है। तो कुल मिलाकर ये बातें निकल कर आई हैं। हालांकि ये मुद्दा अभी थमने वाला नहीं है, लेकिन आपने बातचीत की, 5 की पड़ताल में कई जानकारियां आप लोगों से मिली है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 5 की पड़ताल में इतना ही। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।